History second lesson. India events after 1960. India became independent in 1947 CE. India accepted the constitutional framework in 1950 and became a sovereign democratic nation. The Indian society is multicultural and people of various languages, religions, ethnicities and castes live together. तो भारत हमारा आज़ाद हुआ 1947 में और इंडिया ने एक्सेप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क 1950 में और उसके बाद सोवर्जन डेमोक्रेटिक नेशन बन गया. द इंडियन सोसाइटी, जो इंडिया की सोसाइटी है वो मल्टी कल्चरल है और यहाँ पर अलग अलग जाति धर्म भाषाओं के लोग एक साथ रहते हैं. ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड आफ्टर इंडिपेंडेंस India needed to solve different issues of economic, political and social development. तो देश के आज़ाद होने के बाद इंडिया को ज़रूरत थी, भारत को ज़रूरत थी बहुत सारे इश्यूज़ पर काम करने की, जैसे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सुधार की ज़रूरत थी. The establishment of the Planning Commission and emphasis on industrialization was a means to achieve economic development and to eliminate poverty in India. तो स्थापना की गई प्लानिंग कमीशन की ताकि बहुत सारे इंडस्ट्रीज लगा सकें और यहाँ पर जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, आर्थिक विकास हो एंड टू एलिमिनेट पॉवर्टी इन इंडिया, और गरीबी को दूर करना भारत से इंडिया में. सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस एंड फेथ इन डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन मेड इट पॉसिबल फॉर अस टू अचीव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. सक्सेसफुली इलेक्शन कंडक्ट हुआ और डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस यानी कि डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन में लोकतांत्रिक परंपराओं की वजह से मेड इट पॉसिबल, और इसकी वजह से पॉसिबल हुआ अचीव करना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थिरता. एट द सेम टाइम सेवरल सोशल रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वेर सॉट टू बी इम्प्लीमेंटेड. साथ ही बहुत सारे पॉलिसीज़ बनाई गई, प्रोग्राम्स किया गया वीकर सेक्शन के लिए, लोअर कास्ट के लिए. द 1960s. In the decade of 1960s, several events occurred which had a huge impact on the political situation in India. 1960s में बहुत सारे इवेंट्स हुए और पॉलिटिकल सिचुएशन भी इंडिया में. The regions of Goa, Diu and Daman were freed from Portuguese rule and became parts of the India Federation. जो गोवा, दीव, दमन था वो वहाँ पर पोर्टुगीज़ का रूल था, और फिर उसके बाद में वो जो था वो जो जगह था गोवा, दीव एंड दमन, फिर वो एक भाग बन गया इंडिया का पार्ट बन गया, बिकेम पार्ट्स ऑफ द इंडियन फेडरेशन. द टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन द नॉर्थर्न बॉर्डर विच हैड बीन राइजिंग सिंस 1950 कल्मिनेटेड इन द वॉर ऑफ 1962 बिटवीन टू कंट्रीज. तो जो चाइना और इंडिया का नॉर्थर्न बॉर्डर था, जहाँ पर जो लड़ाई चल रही थी, वॉर चल रहा था, वो 1962 में ख़त्म हुआ. दिस वॉर वॉज फॉट इन द रीजन ऑफ द मैकमोहन लाइन, और ये जो लड़ाई हुई थी वो मैकमोहन लाइन में हुई थी. मैकमोहन लाइन दैट मीन्स चाइना इंडिया बॉर्डर. आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, इंडिया के आज़ाद होने के बाद प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू लेड द कंट्री. तो जवाहरलाल नेहरू पीएम बने इंडिया के. ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी. हिज कंट्रीब्यूशन टू द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज सिग्निफिकेंट. उनके कंट्रीब्यूशन को, जो उन्होंने सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में उन्होंने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है इंडिया में. जवाहरलाल नेहरू पास्ड अवे इन 1964 और जवाहरलाल नेहरू की डेथ 1964 में हुई. लाल बहादुर शास्त्री सक्सीड हिम एंड बिकेम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. लाल बहादुर शास्त्री सफल हुए और वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने.
ड्यूरिंग हिज टेन्योर, उनके कार्यकाल में इंडिया एंड पाकिस्तान वेंट टू वॉर ओवर द कश्मीर इशू इन 1965। तो इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ 1965 में। द सोवियत यूनियन ट्राइड टू मेडिएट बिटवीन द टू कंट्रीज, और सोवियत यूनियन ने ट्राई किया दोनों कंट्री के बीच मध्यस्थता करने की, दोनों कंट्री के बीच गलतफहमी करने की। लाल बहादुर शास्त्री गिव द स्लोगन जय जवान जय किसान, विथ विच ही हाइलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन सोल्जर्स एंड इंडियन फार्मर्स। और लाल बहादुर जी ने एक नारा दिया जिसमें उन्होंने कहा जय जवान जय किसान, इंडिया के सोल्जर्स, भारतीय सैनिकों और भारतीय किसानों को प्रकाश डालते हुए। लाल बहादुर शास्त्री ब्रेथेड हिज लास्ट एट ताशकंद इन 1966, और लाल बहादुर शास्त्री जी ने आखिरी सांस ताशकंद में ली 1966 में। इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1966। 1966 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी। ड्यूरिंग हर टेन्योर्स, पाकिस्तान ऑपरेसिव पॉलिसीज इन ईस्ट पाकिस्तान रिजल्टेड इन अ बिग मूवमेंट देयर। उनके कार्यकाल में पाकिस्तान की जो ऑपरेसिव पॉलिसीज थी, ईस्ट पाकिस्तान जो था वो उसका एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट चल रहा था। दिस मूवमेंट वाज लेड बाय, उस मूवमेंट को लेड कर रहे थे शेख मुजफ्फर रहमान एंड हिज ऑर्गेनाइजेशन मुक्ति बहिनी, और उनका ऑर्गेनाइजेशन था मुक्ति बहिनी। दिस क्राइसिस इन ईस्ट पाकिस्तान अफेक्टेड इंडिया एज वेल एज, और ये जो था ईस्ट पाकिस्तान का इफेक्ट इंडिया पे भी पड़ा, बिकॉज मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज केम टू इंडिया, क्योंकि मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज यानी कि मिलियंस ऑफ पीपल हमारे इंडिया में आ गए पाकिस्तान के, ईस्ट पाकिस्तान के। द 1971 war between India and Pakistan led to the creation of an independent country called Bangladesh। तो जो इंडिया और पाकिस्तान में वॉर हुआ उसके बाद एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया बांग्लादेश। As a part of India's policy to use atomic energy for peaceful purposes, India successfully carried out an underground test of an atomic device। तो इंडिया में एटॉमिक एनर्जी पीसफुल पर्पस से इंडिया में सक्सेसफुली लॉन्च हो गया एट पोखरन इन राजस्थान इन 1974। पोखरन में 1974 में। In 1975, the people of Sikkim voted for joining the Indian Republic। 1975 में जो सिक्किम थे वो लोगों ने वोट किया इंडियन रिपब्लिक में, और वो भी सिक्किम के लोग बन गए। सिक्किम बिकेम ए फुल फ्लेज स्टेट, और बाद में सिक्किम भी एक फुल फ्लेज स्टेट बन गया इंडियन फेडरेशन में। ड्यूरिंग दिस डिकेड, उस दशक में, द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया ग्रो अनस्टेबल। जो पॉलिटिकल सिचुएशन था इंडिया का वो अनस्टेबल था, अस्थिर हो गया था। द इलाहाबाद हाई कोर्ट गिव द वर्डिक्ट इन 1974 दैट इंदिरा गांधी then Prime Minister had misused the government machinery during her election campaign। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट पास किया 1974 में, जिसमें कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर ने, इंदिरा गांधी जी ने मिसयूज़ किया गवर्नमेंट मशीनरी का उनके इलेक्शन कैंपेन के दौरान। इट लेड टू नेशन वाइड स्ट्राइक्स एंड प्रोटेस्ट। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सिचुएशन बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड, और सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ड्यू टू मूवमेंट। एक मूवमेंट चला जिसको लेड कर रहे थे जयप्रकाश नारायण। The situation of law and order in the country worsened and the government declared a state of national emergency on the basis of the constitutional provisions relating to emergency। तो इस वजह से पूरे कंट्री में इमरजेंसी लगा दी गई। ड्यूरिंग दिस टर्बुलेंट पीरियड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स वर सस्पेंडेड, और उस पीरियड के दौरान इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो तो डिसिप्लिन में था, लेकिन बट द ह्यूमन राइट्स वे आर रिस्ट्रिक्टेड। ह्यूमन राइट्स जो थे वो छीन गए थे। द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी लास्टेड फ्रॉम 1975 टू 1977 एंड आफ्टर द जनरल इलेक्शंस वेयर कंडक्टेड। तो 2 साल तक 1975 से 1977 तक इमरजेंसी ही लगी रही पूरे देश में। ऑन द बैकड्रॉप ऑफ द इमरजेंसी many opposition parties came together and formed a party called the Janata Party
द कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी वॉज राउंडली डिफीटेड बाय दिस न्यूली फॉर्म जनता पार्टी। तो इस एमरजेंसी के दौरान बहुत सारी अपोजिशन पार्टी आई, जो कि उन पार्टियों ने एक साथ मिल के एक पार्टी बनाई जिसका नाम दिया गया जनता पार्टी। और कांग्रेस पार्टी में तो इंदिरा गांधी जी लड़ कर रही थी और उनके ही विरोध में, है ना, जनता पार्टी, लेकिन वो हार गई और उस वक्त जनता पार्टी जो है वो जीत गई। मोरारजी देसाई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर और मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बन गए। बट अंडर हिज लीडरशिप द जनता पार्टी गवर्नमेंट कुड नॉट लास्ट लॉन्ग ड्यू टू द इंटरनल डिफरेंसेस। लेकिन इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से मोरारजी देसाई भी ज़्यादा दिन तक उनकी सरकार भी नहीं चल पाई। चरण सिंह सक्सीड ही, चरण सिंह सफल हुए, बट इवन हिज गवर्नमेंट वॉज अ शॉर्ट लिव्ड वन। लेकिन उनकी भी गवर्नमेंट बहुत कम ही दिन तक हुई, बहुत कम ही दिन तक उनका सरकार चल पाया। इलेक्शंस वेर कंडक्टेड वंस अगेन इन 1980 एंड द कांग्रेस पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी केम टू पावर अगेन। इलेक्शन फिर से हुआ 1980 में और फिर से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और इंदिरा गांधी फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गई। ह्यूमन राइट्स, दैट मीन्स मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स डेफिनेशन, अ राइट दैट इज बिलीव टू बिलोंग जस्टिफेबल टू एवरी पर्सन। डिकेड यानी कि दशक होता है, 10 ईयर का टाइम होता है। डिकेड, दैन, डिक्शनरी, डिकेड, दैन, असैसिनेटेड यानी कि किल कर देना, करप्शन, भ्रष्टाचार, ऑटोनॉमी, स्वयं शासन, स्वराज्य। Always remember, McMahon line means China-India border. Okay. Eliminate, खत्म करना, poverty, गरीबी, democratic traditions, लोकतांत्रिक परंपराएं, culminated, समापन हुआ, meditate, मध्यस्थ, ability, योग्यता, admirable, प्रशंसनीय, criticize, संकट, oppressive, दमनकारी, refugees, शरणार्थियों, policies, नीतियों, prominent, प्रसिद्ध, turbulent, अशांत, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय प्रशासन, लैंड, नेतृत्व, डिस्ट्रक्टिव, विनाशकारी। वेन, व्यर्थ, ऑटोनॉमी, स्वराज, डिफेंस इक्विपमेंट, दैट मीन्स रक्षा उपकरण, बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़ा वर्ग, अनरेस्ट, अशांति। इट इज़ वेरी हेल्पफुल। तो आप ये सब जो है मीनिंग्स जो हैं इनको लिख लीजिए तो आपको समझने में आसानी होगी। The 1980s, during this decade, the Indian political system faced many new challenges. The Sikhs in Punjab demanded an independent state of Khalistan and began a movement which went on to become violent and destructive. तो 1980s में, इस दशक में इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। तो सिख, जो पंजाब में सिख थे, वो डिमांड कर रहे थे एक इंडिपेंडेंट स्टेट की, खालिस्तान। तो वो भी जैसे पाकिस्तान है तो वो भी अपना एक अलग देश चाहते थे, खालिस्तान बिगेम और इसके लिए मूवमेंट चला जो कि बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी था, डिस्ट्रक्टिव था। पाकिस्तान हैड लेंट इट्स सपोर्ट टू दिस मूवमेंट, और पाकिस्तान जो था इस मूवमेंट में सपोर्ट कर रहा था। द इंडियन आर्मी वॉज सेंट इनटू द गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर। इंडियन आर्मी को गोल्डन टेम्पल अमृतसर में भेजा गया था, होली स्ट्रीन ऑफ द सिक्स इन 1984 में, टू एविक्ट द टेररिस्ट हु हैड इल्लीगली टेकन शेल्टर देयर, और जो कि टेररिस्ट थे जो वहाँ पर रह रहे थे। वन ऑफ द सिख बॉडीगार्ड्स इन इंदिरा गांधी पर्सनल सिक्योरिटी असैसिनेटेड हर। तो जो एक सिख था, बॉडीगार्ड था इंदिरा गांधी का, जो उनकी सिक्योरिटी के लिए था, उसी ने उनकी हत्या कर दी। ड्यूरिंग दिस पीरियड, उसी दशक में, एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड, एक ऑर्गेनाइजेशन था, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, ULFA, कैरिड ऑन अ मेजर मूवमेंट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये एक मूवमेंट चल रहा था, एक ऑर्गेनाइजेशन। राइट आफ्टर इंदिरा गांधी असैसिनेशन इन 1984, इंदिरा गांधी के बाद
1984 में राजीव गांधी became the Prime Minister of India. He tried to make several reforms in the field of Indian economy and that of science and technology. So 1984 में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के. He tried to make several reforms in the field of India economy and that of science and technology. तो उन्होंने कोशिश की इंडियन इकोनॉमी में बदलाव लाने की और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सुधार लाने की. He took the lead in solving the issues of the Tamil minority in श्रीलंका. तो जो श्रीलंका में एक इशू चल रहा था तमिल माइनॉरिटी के लेके, उसके लिए तो उसमें भी उन्होंने श्रीलंका को एक आइडिया दिया. ही प्रमोटेड द आइडिया ऑफ यूनाइटेड श्रीलंका विद इंटरनल ऑटोनॉमी टू द तमिल कम्युनिटी बट हिज एफर्ट्स इन दिस रिगार्ड टू प्रूव टू बी इन वैन. तो उन्होंने एक आइडिया दिया श्रीलंका को कि जो तमिल कम्युनिटी के इंटरनल ऑटोनॉमी है उससे तमिल कम्युनिटी को इंटरनल ऑटोनॉमी दे दो. बट हिज एफर्ट्स, लेकिन उनका एफर्ट जो था ना वो व्यर्थ साबित हुआ. He faced a lot of criticism in the context of corruption that took place during a defense equipment deal, especially the purchase of long-range cannons from a foreign company called Wafers. तो बहुत सारे उन्हें बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ा, करप्शन को फेस करना पड़ा, भ्रष्टाचार that took place during a defense equipment deal, especially the purchase of long-range cannons, foreign company. ये जब फॉरेन कंपनी थी बोफर्स, उसको पॉलिटिकल करप्शन बिकेम अ क्रूशियल इशू इन द जनरल इलेक्शन दैट फॉलोड एंड द कांग्रेस पार्टी वाज डिफीटेड. पॉलिटिकल जो करप्शन, राजनीतिक भ्रष्टाचार जो है बिकेम अ क्रूशियल इशू इन द जनरल इलेक्शंस में वो फॉलो किया जा रहा था एंड कांग्रेस पार्टी वाज डिफीटेड. तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी, डिफीट कर रही थी. सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म्ड अ कोलिनेशन कॉल्ड द जनता दल एंड विश्वनाथ प्रताप सिंह बिकेम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो जो दूसरी पार्टी थी उन्होंने मिलके है ना एक पार्टी बनाई जिसे जनता दल कहा गया और फिर जो थे प्राइम मिनिस्टर बन गए विश्वनाथ प्रताप सिंह. द पॉलिसी फॉर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशंस for other backward classes is considered to be his most important contribution. तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्व कंट्रीब्यूशन दिया ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए. ही कुड नॉट कंटिन्यू एज प्राइम मिनिस्टर ड्यू टू इंटरनल डिफरेंस इन द पार्टी. तो वो भी कंटिन्यू प्राइम मिनिस्टर नहीं रह पाए इंटरनल डिफरेंस की वजह से. इन 1990 चंद्रशेखर बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. His government was also short-lived. चंद्रशेखर, उनके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद चंद्रशेखर बने प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उनकी भी सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई. इन 1991 ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन श्रीलंका लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम असैसिनेटेड राजीव गांधी. तो 1991 में इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो टेररिस्ट थे श्रीलंका में, जो ऑर्गेनाइजेशन थी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, उनमें से ही किसी ने राजीव गांधी की हत्या कर दी. असैसिनेटेड मतलब हत्या कर दी. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डिकेड ऑफ 1980s द अनरेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर हैड बिगन. और 1980 ये दशक जब ख़त्म होने वाला था तभी जम्मू और कश्मीर में अशांति फैल गई थी. द टेररिस्ट एक्टिविटीज़ देयर फोर्स द कश्मीरी पंडिट्स टू लीव द वैली. जो टेररिस्ट थे वो कश्मीरी पंडित को कहते थे कि यहाँ से इस घाटी को छोड़ के चले जाओ. दिस प्रॉब्लम गिव सीरियस डे बाय डे एंड टुडे इट इज हैज टेकन द फॉर्म ऑफ टेररिज्म. तो वो जो है प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ते ही गए और आज वो आतंकवाद का रूप ले चुकी है, टेररिज्म का रूप ले चुकी है. तो हमने अभी 1980s तक पढ़ा और उसमें इतने सारे प्राइम मिनिस्टर जो है बन चुके हैं.
1947 to 1964 तक, 1947 से 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। फिर उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री बने 1964 to 1966। दैन इंदिरा गांधी बनी प्राइम मिनिस्टर 1966 से 1977 तक। मोरारजी देसाई बने प्राइम मिनिस्टर, फोर्थ प्राइम मिनिस्टर इंडिया के 1977 to 1979 तक। दैन चरण सिंह 1979 to 1980। इंदिरा गांधी 1980 to 1984। राजीव गांधी 1984 to 1989। विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 to 1990 एंड चंद्रशेखर 1990 to 1991। 1980s तक इतने सारे प्राइम मिनिस्टर बने। ओके, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में हम अभी इसका जो है, जो इसके आगे का है वो लेसन कंप्लीट करेंगे। आई होप अच्छे से समझा होगा। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।